नमस्ते, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको स्लीवलेस कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं ये कपड़ा ली हुई हूँ और ये कपड़ा जो हमारा है वो प्रिंट वाला है। अगर प्रिंट वाला कपड़ा हो तो हमें प्रिंट पे ध्यान देना होता है कि हमारी प्रिंट किस ओर है, तो हमारी ये प्रिंट ऊपर की ओर जा रही है। उसी तरह आपका भी प्रिंट वाला कपड़ा हो तो आप प्रिंट ज़रूर ध्यान दें कि आपकी जो प्रिंट है किस ओर जा रही है। यहाँ पे देखिए हमारा एक जो है फ्रंट और बैक में आ रहा है अलग अलग। मेरा मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हमारा हिप जो है 42 इंच में टोटल लूजिंग के साथ ले रही हूँ, उसको मैं 4th कर रही हूँ। उसमें और मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ से मैं इसे फोल्ड करूँगी, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। और ये हमारा प्रिंट जो है ऊपर की ओर साइड जा रही है, देखिए। और जो हमारा बैक साइड है वो हमारा प्रिंट नीचे की ओर आ रही है। तो मैं इसे एक साथ इस तरह से कटिंग नहीं करूँगी, नहीं। और यहाँ पे हमारा जॉइंट है तो मैं यहाँ पे और ऊपर की ओर कट कर लेती हूँ पहले। तो देखिए ऊपर की ओर जॉइंट है तो इसे भी मैं कट कर लेती हूँ, तभी हमारा प्रिंट जो है वाले हैं, इसलिए मैं इस तरह से इसे कट कर रही हूँ कपड़े को। अगर हमारा प्लेन रहता तो मैं एक साथ में ही कट कर लेती। मैं इसे भी एक साथ ही कट करने वाली हूँ। इसमें देखिए हमारा प्रिंट यहाँ ऊपर की ओर आ रहा है, तो मैं दूसरे कपड़े जो हैं उसे भी मैं प्रिंट ऊपर की ओर जाता हुआ ही मैं लूँगी। तो इस तरह दोनों कपड़े को एक साथ लूँगी तो मेरा फ्रंट और बैक एक साथ कट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ऊपर पहले एक सीधी लाइन खींच लेती हूँ, कपड़ा को सीधी कर लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसका लेंथ लेने वाली हूँ। तो लेंथ हमारा जो है वो है 36 इंच। तो मैं यहाँ 36 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सीधी लाइन खींच देती हूँ इस तरह से। और ये जो हमारा स्केल है ये 1.5 इंच का है, तो मैं 1.5 इंच नीचे छोड़ रही हूँ फोल्डिंग के लिए। तो ऊपर हम शोल्डर जो है हमारा 14 इंच है, तो मैं उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ पे 7.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ये स्लीवलेस है इसलिए मैं हाफ इंच ज़्यादा ले रही हूँ। और आर्म होल जो है वो 7 इंच ही लूँगी, जिस तरह हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं तो लेते हैं। तो मैं यहाँ 7 इंच ले रही हूँ और सीधी लाइन कर देती हूँ। और हाफ इंच में ऊपर शोल्डर स्लोप लूँगी। अगर आप शोल्डर कम रखने वाली हैं तो फिर यहाँ शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। यहाँ पे मैं जो मेजरमेंट है तो 10 इंच ले रही हूँ और प्लस 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट आता है 6.5 इंच पे कमर का आ रहा है और हिप का 13 इंच पे है। आपका जितना भी मेजरमेंट हो उस हिसाब से लें। और यहाँ पे हम 9 इंच और प्लस 1.5 इंच में लूँगी। हिप का जो मेरा मेजरमेंट है उस हिसाब से मैं 10.5 इंच ले रही हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ 1 इंच लूँगी, जो कि हम फोल्ड करते हैं, तो उसके लिए मैं 1 इंच ही ले रही हूँ। इन सभी मार्किंग को मैं मिला देती हूँ। जहाँ जहाँ मैं निशान लगाई हुई हूँ वहाँ से मैं इसे मिला देती हूँ। अब मैं आर्म होल की गोलाई दूंगी। तो मैं यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देती हूँ 1.5 इंच पे मैं एक मार्क करती हूँ और यहाँ से इस तरह से इसे गोलाई दे देती हूँ। यहाँ पे मैं हाफ इंच शोल्डर में ज़्यादा ली हुई हूँ, इसलिए मैं फ्रंट आर्म होल की हल्की सी गहराई दूंगी। अगर आप शोल्डर पे हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगी तो आप यहाँ पे गहराई ना दें, क्योंकि वो अगर आप करेंगी तो वो ज़्यादा ही अंदर आ जाएगा, इसलिए ये गहराई ना लें। अब मैं यहाँ पे सीधी लाइन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं नेक का ले रही हूँ, तो नेक में 2.5 इंच ले रही हूँ
क्योंकि ये जब हमारा स्टिचिंग होगा तो ये 3 इंच हो जाएगा। और मैं नेक की जो गहराई है वो बैक का 3.5 इंच ले रही हूँ और फ्रंट का 5.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लूँगी, जिससे मैं यहाँ पे राउंड नेक ही बनाने वाली हूँ। आपकी जो भी मर्जी हो आप नेक बना सकती हैं। इस तरह से मैं गोलाई में मार्क कर ली। यहाँ पे जो मैं शोल्डर स्लोप दी हुई हूँ उसे भी मैं इस तरह से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा मार्किंग हो गया है। अब मैं इसे कट करके निकाल लेती हूँ। इसमें जो है मैं बाहर की ओर जो है हमारी कटिंग का मार्किंग है और अंदर की जो ओर है वो हमारी सिलाई की मार्किंग है। इसलिए इसमें हमेशा ध्यान दें कि मार्किंग जो भी करते हैं उसमें ध्यान से कटिंग करना होता है। इस तरह से देखिए हमारा कटिंग हो गया है और मैं बैक की कटिंग कर रही हूँ, बैक नेक की। तो दोनों ही एक साथ मैं कट कर लेती हूँ, लेकिन फ्रंट का मैं बाद में कट करूँगी। और जहाँ जहाँ हमारा है निशान लगा हुआ मैं वहाँ थोड़े कट लगा लेती हूँ, ताकि स्टिचिंग के वक्त हमें पता चले। अब मैं सिलाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अंदर वाले जो है बैक का पार्ट उसे मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अब पहले नेक की कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नेक की कटिंग पहले बैक का की थी, अब मैं फ्रंट का कर रही हूँ। और आर्म होल की गहराई जो है वो भी मैं निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़े से ही आर्म होल की गहराई कट करूँगी, ज़्यादा नहीं कट करने वाली हूँ। इस तरह से हमारा देखिए कट हो गया है। अब मैं शोल्डर जॉइंट करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं फ्रंट पार्ट ले रही हूँ, इसके ऊपर मैं बैक का पार्ट ले रही हूँ। तो इस तरह से हमें शोल्डर जॉइंट करना है। मैं इसे डबल सिलाई यहाँ पे लगा लेती हूँ, ताकि सिलाई हमारी निकले नहीं और मज़बूत रहे। यहाँ पे मैं ये वन साइड शोल्डर जॉइंट की हूँ और दूसरे साइड अभी हमें शोल्डर जॉइंट नहीं करना है। मैं इस तरह की तिरछी पट्टी कट करके रखी हुई हूँ और मैं इससे नेक बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल तिरछी पट्टी से ही नेक बनाने वाली हूँ। आपको अगर बुकरम से बनानी हो तो आप बुकरम से भी बना सकती हैं। और इस तिरछी पट्टी को जब नेक पे हम लगाते हैं तो कभी भी खींच के नहीं लगाना है, क्योंकि खींचने के बाद हमारा अच्छी तरह से यहाँ पे नहीं होता है। आप हल्के हाथों से ही लगाएं। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा जो हमारे कपड़े हैं उसे मैं कट कर लेती हूँ और यहाँ पे सभी जगह मैं थोड़े थोड़े कट लगाने वाली हूँ, जिससे कि हमारे यहाँ पे बनाने में इजी हो जब हम पलटें। तो यहाँ पे मैं सभी जगह थोड़े थोड़े कट लगा लेती हूँ। अब इसे हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से डबल करके फिर हमें इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हमारा नेक बन के तैयार हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से बिठाते हुए इसे बनाना है, ताकि ये हमारा अच्छी तरह से बने। तो इस तरह से देखिए मैं बना ली हूँ। यहाँ पे नेक हमारा बन चुका है। अब मैं यहाँ शोल्डर दूसरी जो है उसे जॉइंट कर लेती हूँ। तो इस तरह से दोनों को बराबर करते हुए शोल्डर जॉइंट कर लेना है। इस पर भी मैं डबल सिलाई लगाऊंगी, जिससे कि ये हमारा मजबूत हो रहे।
अब मैं आर्म होल बनाऊंगी, तो आर्म होल भी मैं इसी तरह तिरछी पट्टी की मदद से बना लूँगी। देखिए तिरछी पट्टी में कट करके रखी हुई हूँ, इसकी मदद से मैं आर्म होल बना लूँगी। तो यहाँ देखिए ये हमारा नेक आर्म होल भी बन के तैयार हो गया है। दोनों साइड का आर्म होल मैं बना ली हूँ। अब मैं यहाँ पे एक सिलाई लगाने वाली हूँ। ये जो मैं शोल्डर बाद में जॉइंट की हूँ उसके ऊपर एक सिलाई लगाने से ये हमारा कपड़ा जो है बैठा हुआ रहता है, तो ये हमें ज़रूर लगाना चाहिए। अब मैं फिटिंग का देने वाली हूँ, सिलाई लगाने वाली हूँ। तो फिटिंग का सिलाई देने से पहले ये जो है मैं जो हमारा मेजरमेंट है उससे मैं 1/2 इंच ऊपर की ओर एक निशान लगाऊंगी और वहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। इससे हमारी और भी अच्छी फिटिंग आती है। क्योंकि ये स्लीवलेस है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। जहाँ पे हमारी मार्किंग है वहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी और अच्छी तरह से देखिए जहाँ मैं कट लगाई हुई हूँ सभी को एक साथ मिलाते हुए मैं सिलाई लगा लेना है। इस तरह से देखिए ये यहाँ पे हमें थोड़ी फिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि यहाँ की सिलाई खुले नहीं। और मैं साथ में ही एक सिलाई और लगा लेती हूँ ताकि कभी भी एक्स्ट्रा अगर इसकी सिलाई खोलनी हो तो आप खोल सकती हैं। वन साइड हमारा हो चुका है, इसी तरह मैं दूसरी साइड भी देखिए लगा चुकी हूँ दोनों ही। अब हमें साइड क्या फोल्ड करना है, तो इसके लिए देखिए जितना मैं छोड़ी हुई थी मार्जिन 1 इंच, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए लगा लेना है। यहाँ पे देखिए जब हम ऊपर की ओर आते हैं तो इस तरह से दोनों कपड़े को अच्छी तरह से दोनों साइड करके इसके बाद यहाँ पे फोल्ड करना है और हमें यहाँ पे अच्छी तरह से कपड़े को बिठाते हुए सिलाई लगाना है। इसे हमें सिलाई लगाते हुए 1/2 इंच ऊपर तक ले जाना है जहाँ से हमारा फिटिंग का है सिलाई। तो यहाँ पे देखिए मैं हमारी यहाँ पे है और मैं यहाँ तक सिलाई लाई हुई हूँ 1/2 इंच ऊपर तक। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे हमारी मार्किंग है तो मैं उसी को सीधी में ही इस तरह से फोल्ड करूँगी और दोनों को साथ में एक साथ सीधी रखते हुए इसे सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से हमें इस साइड भी 1/2 इंच फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगाना है, जिससे कि हमारी साइड स्लिट बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दोनों को अच्छी तरह से मिलाते हुए ताकि ये हमारा सीधी रहे, ऊपर नीचे कपड़े ना हो। तो इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है जिससे कि हमारा काफ़ी साइड स्लिट जो है बन के तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हमें इसके साइड में एक और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे जब हम आए तो थोड़ी सी इसे 1-2 सिलाई आगे पीछे करके इसे फिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हमारा वन साइड हो गया है, तो मैं दूसरी साइड भी इसी तरह से बना लूँगी। अब हमें दोनों साइड हमारा स्लिट बन के तैयार हो चुका है। अब मैं नीचे के जो है घेर उसे मैं फोल्ड करूँगी, तो उसे भी जितना भी मार्जिन आप रखी हो उतना हमें फोल्ड करना होता है और फिर इस पर भी हम उसी तरह से 2 सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह हमें फोल्ड करते हुए इस पे भी सिलाई लगा लेना है। अगर आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि और लोगों को भी ये देखने को मिले और मालूम हो। आप कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुर्ती मेरी बनके तैयार हो चुकी है।